री एग्जामिनेशन की डेट घोषणा की है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसने कई मजबूत ऐसे फैसले लिए जो आज से पहले नेता फैसले लेने से शायद डरते थे। मोदी कैबिनेट फेरबदल 2026। क्या नीट विवाद के बाद बदले जाएंगे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान? इस बार की क्वेश्चन सेट्स में था, तुरंत ही हम लोगों की वहाँ चर्चा हुई। एनटीए ने और सरकार ने, एजुकेशन डिपार्टमेंट, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तुरंत उसको। देश के राजनीतिक गलियारों में इन दिनों एक ही सवाल तैर रहा है, क्या मोदी कैबिनेट में अब तक का सबसे बड़ा फेरबदल होने वाला है? क्या नीट परीक्षा विवाद और पेपर लीक के आरोपों की जांच अब सीधे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी तक पहुंच चुकी है? और अगर ऐसा होता है तो देश का अगला शिक्षा मंत्री कौन होगा? क्या भारतीय जनता पार्टी किसी पुराने और अनुभवी चेहरे पर दांव लगाएगी या फिर युवाओं के बीच किसी नए चेहरे को पेश करेगी? राजनीतिक गलियारों में चल रही ये चर्चाएं आखिर कितनी मजबूत है और इसके पीछे की असली रणनीति क्या है? फोर्थ पॉइंट की इस विशेष रिपोर्ट में आज हम आपको समझाएंगे इसका पूरा राजनीतिक गणित। इस विश्लेषण को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसका आखिरी हिस्सा उस पॉलिटिकल धमाके की ओर इशारा करता है जो सेंट्रल कैबिनेट की पूरी तस्वीर बदल सकता है। उठ रहे हैं बदलाव के सवाल। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह सबसे बड़ा संभावित कैबिनेट फेरबदल माना जा रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि जैसे जैसे 2029 का लोकसभा चुनाव नजदीक आएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी टीम को और अधिक प्रभावी और परिणाम उन्मुखी बनाना चाहेंगे। यही वजह है कि जिन मंत्रालयों को लेकर विवाद या राजनीतिक नुकसान की आशंका दिखाई दे रही है, वहां बदलाव की संभावनाएं सबसे प्रबल है। इस संभावित फेरबदल की फहरिस्त में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। पिछले कुछ समय में नीट परीक्षा को लेकर उठे विवाद, पेपर लीक के गंभीर आरोपों और देश की परीक्षा व्यवस्था पर खड़े हुए सवालों ने शिक्षा मंत्री को विपक्ष के सीधे निशाने पर ला खड़ा किया है। संसद से लेकर सोशल मीडिया तक सरकार को तीखे सवालों का सामना करना पड़ा। हालांकि सरकार ने साफ किया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है, लेकिन राजनीति में सिर्फ कार्रवाई नहीं बल्कि सही संदेश देना भी मायने रखता है। बीजेपी का एक बड़ा आधार युवा वोट बैंक है और युवाओं के बीच एक पॉजिटिव मैसेज देने के लिए एजुकेशन मिनिस्ट्री से चेहरे का बदलाव एक बड़ा राजनीतिक हथियार बन सकता है। रेस में आगे चल रहे हैं ये दो बड़े नाम। अगर धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्रालय के पदभार से मुक्त किया जाता है तो इस कुर्सी पर कौन बैठेगा? इस सवाल ने दो बड़े नामों को चर्चाओं में ला दिया है। पहला नाम है राघव चड्ढा। हाल ही में आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए राघव चड्ढा की छवि एक तेज तर्रार और पढ़े लिखे युवा नेता की है। संसद में उनकी वाक्पटुता युवाओं को बेहद आकर्षित करती रही है। माना जा रहा है कि बीजेपी उनकी इस लोकप्रियता का फायदा उठाने और उन्हें पार्टी में आने का इनाम देने के लिए शिक्षा मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण प्रभार सौंप सकती है। और दूसरा सबसे बड़ा नाम है स्मृति ईरानी। हालांकि वह 2024 का लोकसभा चुनाव अमेठी से हारने के बाद फिलहाल किसी सदन की सदस्य नहीं है, लेकिन चर्चा है कि उन्हें पहले राज्यसभा भेजा जा सकता है। बीजेपी की फायर ब्रांड नेता होने और पहले भी इस मंत्रालय को संभालने के अनुभव के कारण उन्हें एक मजबूत और आक्रामक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। क्या है मोदी सरकार की रणनीति? इस पूरे घटनाक्रम का सबसे दिलचस्प पहलू इसकी टाइमिंग है।
भले ही 2030 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन बीजेपी अपनी चुनावी तैयारियां बहुत पहले शुरू करने के लिए जानी जाती है। पीएम मोदी अपने पिछले 2 कार्यकालों में भी कई बार अचानक मंत्रियों के विभाग बदलकर सबको चौंका चुके हैं। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान बीजेपी के बेहद वरिष्ठ और संगठन पर मजबूत पकड़ रखने वाले नेता हैं। चुनावी रणनीतियों में उनका योगदान अहम रहा है, इसलिए अगर कोई बदलाव होता भी है तो उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर नहीं किया जाएगा, बल्कि किसी दूसरे महत्वपूर्ण मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। अब चलते चलते 4th पॉइंट के हमारे तमाम दर्शकों से कुछ सवाल है। क्या आपको लगता है कि नीट विवाद के बाद देश के शिक्षा मंत्रालय में चेहरे का बदलाव जरूरी है? क्या राघव चड्ढा या स्मृति ईरानी में से किसी को यह जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, या पीएम मोदी धर्मेंद्र प्रधान पर ही अपना भरोसा बनाए रखेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।